एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड कि इतना सारा बर्न्ड और पार्टली बर्न कैश किसी गवर्नमेंट रेसिडेंस से मिलता है और गवर्नमेंट रेसिडेंस के ओनर को अभी तक कोई मेजर लीगल इम्प्लीकेशंस फेस नहीं करनी पड़ी और पनिशमेंट के रूप में उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है। वाओ, आई कैन नॉट इमेजिन दिस इन इंडियन जुडिशरी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके रेसिडेंस पर 14 मार्च 2025 को एक फायर इंसिडेंट टेक प्लेस करता है एंड देन इट वाज फाउंड कि उनके रेसिडेंस से बहुत सारा बर्न और पार्टली बर्न कैश बरामद होता है। उन्होंने अपने डिफेंस में ये कहा कि उस वक्त वो उस अपने रेजिडेंस पे नहीं थे और वो रूम जहां से इतना सारा कैश बरामद हुआ था वो उनके स्टाफ के लिए एक्सेसिबल था, लेकिन फर्दर देखा उनको उस वक्त हटा दिया जाता है उनकी रेजिग्नेशन से और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के वो शपथ ले लेते हैं बीइंग अ जज। आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है जो कि ये पाती है कि जितने भी कॉजेज हैं वो सफिशिएंट है टू स्टार्ट द रिमूवल यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। सो मैं आपको बता दूं कि किसी भी जजेस के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक उनका इम्पीचमेंट नहीं होता है और उनको उस डेजिग्नेशन से हटाया नहीं जाता है। सो इंक्वायरी कमेटी का जो भी रिपोर्ट आई, रिकमेंडेशंस आई, उसको चैलेंज किया जस्टिस यशवंत वर्मा ने कोर्ट में ये कहते हुए कि दैट वाज नॉट ट्रू एंड नॉट सफिशिएंट। सो उसमें इतना लंबा प्रोसेस चला कि मार्च से लेकर के अगस्त में उसका डिसीजन आता है और अगस्त में उस वक्त की सीजेआई संजीव खन्ना उस डिसीजन को अपहोल्ड करते हैं एंड कहते हैं दीज आर द सफिशिएंट कॉज टू प्रोसीड विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। मैटर जाता है इन द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा का काम होता है आगे की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना। देन वहां पर भी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है जिसके अगेन यशवंत वर्मा जिसको चैलेंज करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सेइंग कि जो भी इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई उसका मैंडेट दोनों हाउसेस से लेना जरूरी था, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उसको अकेले ही गठन कर दिया उस कमेटी का, क्योंकि उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी ने तत्कालीन रूप से रेजिग्नेशन दे दिया था। तो ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी होती है और जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना होता है कि ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के प्रोविजंस का वॉयलेशन है। अब उसके बाद से ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। अगर ये पाया जाता है कि वो कमेटी सही रूप से गठन की गई थी तो प्रोसीजर वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। अगेन अगर ये पाया जाता है कि उनके जो एलिगेशंस है वो सही है तो फिर से नए पूरा स्क्रैच से इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। सो आई कैन शॉर्टली से दैट कि बीइंग अ जज यू नो कि आप कौन से लूप होल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ अपने डिफेंस को बचा सकते हैं। बट आई कैन ऑल्सो से दैट कि अब तो उनकी रिटायरमेंट की एज आ रही है। आई डोंट नो ये कितना लंबा टाइम लेने वाला है और शायद एक ये भी रीजन है कि इंडियन जुडिशरी ऑडियो अल्ट्रम पार्टम यानी कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लेट द अदर साइड बी हर्ड बिना